नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव में हार के डर से राहुल गांधी ने ऐन वक्त में नई चाल चली है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से विजय संकल्प यात्रा निकालने का ऐलान किया गया है, जिसकी शुरुआत आज से ही की गई है, जिसमें राहुल गांधी 6 विधानसभा को कवर करेंगे। लेकिन राहुल गांधी आखिर क्यों हरियाणा में इस तरह का दाव चल रहे हैं, उस पर आपको जानकारी देंगे। लेकिन एक बड़ी जानकारी आपको बता दें, मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को लेकर जबरदस्त राजनीति भी तेज हो गई है और बीजेपी के तमाम बड़े नेता मल्लिकार्जुन खड़गे पर हमलावर हो गए हैं। दरअसल कल जम्मू कश्मीर में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई थी और अपने उसी भाषण से, उसी मन से जब उनकी तबीयत खराब हुई थी तो उन्होंने कहा कि मैं जब तक जिंदा रहूंगा, जब तक पीएम मोदी जो है वो सत्ता से बेदखल नहीं हो जाते। उनके इसी बयान को लेकर अब राजनीति भी तेज हो गई है। हालांकि फौरन पीएम मोदी की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे को फोन भी किया गया। पीएम मोदी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का हालचाल भी जाना। लेकिन अब अमित शाह की तरफ से तीखा पलटवार किया गया है। अमित शाह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट में एक ट्वीट किया है और ट्वीट करके मल्लिकार्जुन खड़गे की मानसिकता, कांग्रेस पार्टी की मानसिकता को उजागर कर दिया है। तो एक तरफ राहुल गांधी का मास्टर स्ट्रोक जो जिसे कहा जा रहा है हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए, तो दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान, जिस पर अब राजनीति बढ़ गई है। तो कांग्रेस पार्टी के अंदर क्या कुछ चल रहा है, तमाम अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यह है कि अचानक से ऐन वक्त में चुनाव नजदीक है, 2 दिन के बाद वोटिंग होनी है, राहुल गांधी अचानक से क्यों इस तरह की यात्रा निकाल रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि उनको यह खबर लग गई है कि हरियाणा का चुनाव जो वो बिल्कुल आसानी से जीत रहे थे, इतनी आसानी से जीत रहे थे कि उन्होंने ठीक जब कैंपेन उनको करना था तो वो 10 दिन के लिए गायब हो गए, अमेरिका भाग गए। वो क्यों चले गए? उनको लगा कि भाई बड़ी आसानी से जीत रहे हैं, क्योंकि उनके पास सर्वे रिपोर्ट्स थे, वो फीडबैक था। उनको लगा कि भाई किसी भी तरीके से हम 90 में से 70 सीटें जीत रहे हैं, और यही कांग्रेस के प्रवक्ता हर जगह बोल रहे थे। लेकिन पिछले 10 दिनों में जिस तरह से पासा पलटा है, जिस हिसाब से कुमारी सैलजा के रूठने की वजह से दलित वोटर्स जो बहुत ही भारी संख्या में लोकसभा में कांग्रेस पार्टी को इन्होंने वोट दिया था, वो जो अफवाह उड़ाया था कि रिजर्वेशन खत्म होने वाला है तो संविधान बदलने वाला है, तो कई तरह के अफवाहों में आकर के दलित वोट जो है बहुत ट्रांसफर हुआ कांग्रेस पार्टी को। और जब रिसेंट जो असेसमेंट इनको जो मिल रहा है, जो फीडबैक मिल रहा है कि दलित वोटर्स इनके हाथ से निकल गए हैं, इसमें कुमारी सैलजा का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है, तो उनको लगा कि भाई अब आखिरी मौके पे क्या किया जाए। हमने तो प्रचार किया नहीं, हमने तो कुछ किया नहीं। तो कांग्रेस के उनके जो सलाहकार हैं उन्होंने कहा कि देखिए, कांग्रेस पार्टी रिवाइव कर गई, भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई, 240 पे अटक गई, वो सिर्फ आपकी यात्रा की वजह से। तो आपको इमीडिएटली, छोटा सा राज्य है, 3-4 दिनों में आप तो इधर से उधर निकल जाएंगे, पूरा का पूरा राज्य कवर हो जाएगा। तो अब जितना भी समय है हमको यात्रा कर लेनी चाहिए, और इसीलिए उनको लग रहा है कि यात्रा की वजह से वो चुनाव जीतेंगे। कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस की स्थिति डावाडोल है। कांग्रेस जो बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंट थी कि 70 सीटें हम लेकर के आएंगे, वो चुनाव हारने की कगार पे आ गई है। तो ये उसको कह सकते हैं कि अचानक से लिया गया ये फैसला है, क्योंकि पहले जब ये भारत जोड़ो यात्रा इधर से उस पार्ट 1 पार्ट 2 जब उन्होंने किया, तो आप ये देखिए कि यात्रा के पहले कितनी प्लानिंग होती थी, कहाँ रुकेंगे, कैसे रुकेंगे, वेबसाइट के ऊपर सारी जानकारी होती थी, पूरा रूट बताया जाता था। अभी क्या है, क्योंकि ये अचानक से लिया गया फैसला है, ये चुनावी यात्रा है, ये बेसिकली उनका नाम जो है चुनावी यात्रा रखा गया है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की का जो कॉन्फिडेंस जो है हरियाणा के अंदर वो डवाडोल हो गया है। और उनको लगता है कि राहुल गांधी सबसे बड़े, सबसे पॉपुलर
इंटरनेशनल लेवल के लीडर हैं वो यात्रा करेंगे तो वापस जो है कांग्रेस पार्टी रिवाइव कर जाएगी। जो लॉस्ट ग्राउंड है हरियाणा के अंदर में वो वापस आ जाएगा। ये तो साफ समझ में आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी डरी हुई है, तभी राहुल गांधी यात्रा पर निकल पड़े हैं। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस तरह का कल बयान दिया, उस पर पीएम मोदी ने भी उनको फोन करके उनकी तबीयत का हालचाल जाना। लेकिन अमित शाह का ट्वीट, उसके बाद बीजेपी नेताओं का बैक टू बैक इस पूरे बयान पे रीट्वीट, क्या चल रहा है? देखिए, द काइंड ऑफ पैथोलॉजिकल हेट्रेड अपोजिशन पार्टीज स्पेशली कांग्रेस और उसके लीडर राहुल गांधी के द्वारा ये जो जहर हिंदुस्तान के राजनीतिक संस्कृति के ऊपर, पॉलिटिकल कल्चर के ऊपर ये जो जहर राहुल गांधी जो फैलाता है, उसका ये नतीजा है। 84 साल के उम्र के खड़गे साहब हैं, उनकी तबीयत नासाज हो गई, ख़राब हो गई, वो ऑलमोस्ट फेंट कर गए। शर्ट वगैरह उनको खोल करके ये करना पड़ा, फिर भी उन्होंने भाषण दिया। अब ऐसे में इस तरह की कटुता, इस तरह की भाषा कि आप ये कह रहे हो कि मैं तब तक नहीं मरूंगा जब तक मैं मोदी को हटा न दूं। आपकी तबीयत खराब है, इसमें भी आपको मोदी याद आ रहे हैं, देश याद नहीं आ रहा, लोग याद नहीं आ रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने फोन करके इनके स्वास्थ्य का हालचाल लिया, लेकिन आप इस तरह की हेट्रेड, इस तरह की कटुता के साथ आप राजनीति अपना कंडक्ट करेंगे, ये तो बड़ा ही शर्मनाक है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। अब दिक्कत क्या है कि आपने तो ये बातें कह दी, लेकिन जब आप प्रधानमंत्री के ऊपर हमला करते हो, ये कांग्रेस पार्टी सुधरने वाली नहीं है। उनको अच्छी तरीके से मालूम है कि प्रधानमंत्री के ऊपर अगर आपने हमला किया तो वो नुकसान आपको हो जाता है, लेकिन क्या किया जाए, आदत है कि जाती नहीं। मन के अंदर घृणा ऐसा व्याप्त है कि वो जुबान से जो है वो निकल जाता है। तो आज अमित शाह ने करारा प्रहार किया। हालांकि आप देखिए, वो भी प्रहार में भी एक डिग्निटी है। भारतीय जनता पार्टी वाले, क्योंकि कल इनकी तबीयत खराब हुई तो वो पर्ची से पढ़ रहे थे भाषण, बीजेपी वालों ने उस मुद्दे को नहीं उठाया। वो इसलिए नहीं उठाया कि वीडियो में साफ दिख रहा है कि वो तबीयत उनकी बिल्कुल इसमें नजर आ रहा है, साफ नजर आ रहा है उनकी खराब। ये उसी वक्त का मैं बता रहा हूं उन्होंने क्या गड़बड़ किया, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को नहीं उठाया, क्योंकि उसके बाद ये जो भाषण दे रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते उन्होंने कह दिया क्या कि कांग्रेस पार्टी अगर जीतेगी तो आतंकवाद बढ़ेगा। ये स्लिप ऑफ टंग है, लेकिन इसको तो मुद्दा नहीं बनाया जा रहा है। आपने इस तरह की बातें कर दी तो अमित शाह, भाई आप भारतीय जनता पार्टी के टॉप लीडर प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर हमला करोगे तो बाकी लोग तो चुप बैठेंगे नहीं। तो अमित शाह ने ट्वीट किया, क्या कहा? यस्टरडे द कांग्रेस प्रेसिडेंट श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैज आउट परफॉर्म्ड हिमसेल्फ, हिज लीडर्स एंड हिज पार्टी in being absolutely distasteful and disgraceful in his speech. In a bitter display of spite, he unnecessarily dragged PM Modi into his personal health matters by saying that he would die only after removing PM Modi from power. ये unnecessary, ये बयान नहीं देना चाहिए। और आपने शुरुआत की तो लोग उसको अंत कर रहे हैं। अब गिरिराज सिंह आ गए मैदान में, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जब तक प्रधानमंत्री रहेंगे, नरेंद्र मोदी तब तक प्रधानमंत्री रहेंगे जब तक ये राहुल गांधी बुढ़ा ना हो जाए। बूढ़ा हो जाएगा वो इंतजार करते करते, तब तक प्रधानमंत्री जो है वो अपनी कुर्सी पे विराजमान रहेंगे। लीजिए, आपने क्या किया? आपने राजनीतिक संवाद के स्तर को वहां पे आप ले गए। आप ये सोचोगे कि भाई जवाब नहीं मिलेगा आपको, जवाब, अच्छा गलती हो गई, मिस्टेक हो गया, प्रधानमंत्री मोदी का फोन आ गया, एक ट्वीट कर दिए होते, धन्यवाद लिख देते, धन्यवाद लिख दिए होते। आप उसको बता नहीं रहे हो। क्यों नहीं बता रहे हो कि अगर उन्होंने पब्लिकली ये स्वीकार किया कि प्रधानमंत्री को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आज सवेरे जो है हमसे फोन करके हालचाल पूछा, तो राहुल गांधी नाराज हो जाएंगे, क्योंकि राहुल गांधी इज फुल ऑफ हेट। ये आदमी, इसके दिमाग में सिर्फ जहर बैठा हुआ है। देश के लिए, संस्कृति के लिए,
विपक्षी नेताओं के लिए, प्रधानमंत्री मोदी के लिए, आरएसएस के लिए ये जहर का एक पूरा का पूरा गोदाम बना रखा है दिमाग के अंदर, और इसलिए ये अटैक हुआ। इट जस्ट शोज हाउ मच हेट एंड फियर these Congress people have of PM Modi, that they are thinking of him constantly. तो ये तो आप ये समझिए, यही बात जो मैंने कहा कि सोते जागते, देखिए डर भी है और नफरत भी है। नहीं, भक्त कौन होता है? भक्त वो होता है जो सवेरे से लेकर शाम तक अपने इष्ट देव का जो है वो जाप करता रहता है। तो ये लोग भी एक तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के भक्ति हैं, लेकिन बस दृष्टि का डिफरेंस है। वो हेटफुल हैं, और जो लोग मोदी की तारीफ करते हैं वो दिन रात जो है मोदी के गुणगान में रहते हैं, और ये हेट में जो है वो प्रधानमंत्री मोदी के भक्त बने हुए हैं। तो ये तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी जिस हिसाब से शुरुआत इन लोगों ने किया था इस चुनाव में, कि कश्मीर में एक माहौल बन गया था कि भाई नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस पार्टी आ गई, अब तो सरकार कहीं नहीं जा रही है, सरकार बनेगी बनेगी। और हरियाणा में तो ये इतना ओवर कॉन्फिडेंट थे कि अपने तमाम नेताओं को नज़रअंदाज करते हुए सब कुछ हुडा के हाथ। देखिए आज क्या हुआ है, आज फिर 10 कांग्रेस के लीडर्स को पार्टी ने बाहर निकाला, निष्कासित किया। क्यों किया? क्योंकि चीज़ें कंट्रोल नहीं हो रही। जो अंदर में बगावत, जो विद्रोही, जो सुर जो निकल रहे हैं, उसको ये लोग मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। और जब ये मैनेज नहीं हो पा रहा है तो किसी को यात्रा निकालनी पड़ रही है, तो किसी को प्रधानमंत्री मोदी को गाली देना पड़ रहा है। और राहुल गांधी अभी अभी भाषण दे रहे थे, भाषण में जो है उन्होंने झूठ की झड़ी लगा दी। पता नहीं क्या क्या कहानी बता रहे कि डलास में कौन लोग से मिले, क्या हुआ नहीं हुआ, 50 लाख रुपए दे करके कोई नॉवेल की कहानी वो सुना रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये जो कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से फ्रस्ट्रेट हो चुकी है इस दोनों चुनाव को लेकर, उसी का ये नतीजा है कि जुबानें फिसल रही है, और राहुल गांधी को अपने एसी कमरे से बाहर निकल के सड़कों पे आना पड़ रहा है। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। और अमित शाह भी यही कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के अंदर काफी ज्यादा नफरत फैली हुई है और डर का माहौल है, तभी इस तरह की बयानबाजी पीएम मोदी को लेकर हुई है। दरअसल कल जिस तरह से खड़गे का पूरा वीडियो सामने आया, मंच के दौरान उनकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। उसके बाद वो कहते नजर आए कि पीएम मोदी जब तक सत्ता में है तब तक मैं नहीं मरूंगा। उनके इसी बयान को लेकर अब राजनीति भी बढ़ गई है। पीएम मोदी ने फोन कर उनका हालचाल भी जाना था, और अब अमित शाह ने ट्वीट कर मल्लिकार्जुन खड़गे पर कड़ा प्रहार किया है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।